हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड। आई वांट टू आस्क यू, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड एक्टिव, चुस्त और दुरुस्त होंगे। सुनाओ, आजकल मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ और टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा रहा हूँ। और कल मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था कि कंटिन्यूअस का मतलब V4 और V4 मतलब V1 प्लस ING। V4 कैसे बनता है? V1 में ING लगाकर V4 बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और V4 कभी अकेले नहीं आता। V4 को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का चाहिए V4 को इज एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वेयर। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी। आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्तमान का जो एक्शन टेम्पोररी हो, वर्तमान का जो एक्शन टेम्पोररी हो उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और वर्तमान का जो एक्शन परमानेंट हो, जो एक्शन वर्तमान का टेम्पोररी हो, अभी हो रहा है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, तो उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस V4 से। लेकिन जो एक्शन वर्तमान का क्या परमानेंट है, आज भी होता है, कल भी होता था, कल भी होगा, कल भी होगा, तो उस एक्शन को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो एक्शन वर्तमान का क्या हो? टेम्पोररी हो, अभी चल रहा है, अभी हो रहा है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स कि देयर आर सर्टेन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स दे डू नॉट कम इन V4 फॉर्म। कुछ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं, कुछ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं जो V1 प्लस ING मतलब अपने साथ ING नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज मैंने क्योंकि नॉर्मली यू कैन नॉट सी समवन डूइंग दैट। क्योंकि आप किसी को करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें कोई एक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अस्टेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? अस्टेटिव वर्ब। तो जो वर्ब हमारा अस्टेटिव वर्ब होता है उसमें ING नहीं लगता, मतलब अस्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो अस्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे कोई एक्शन का बोध नहीं होता कि अगला कोई करता है एक्शन तो दिखता नहीं है, लिखता नहीं है, क्योंकि वो अस्टेट होता है। क्या होता है? अस्टेट। चाहे तो दिल की अवस्था हो या दिमाग की अवस्था हो, तो जो वर्ब दिल से संबंधित होती है या दिमाग से संबंधित है उस वर्ब में ING नहीं लगाया जाता है। आई मीन टू से डैट उस वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सा वर्ब? जो वर्ब अस्टेटिव वर्ब हो। अस्टेटिव वर्ब मतलब जिससे कोई एक्शन का बोध नहीं हो, वो क्या दर्शाता? अस्टेट। चाहे तो दिल की अवस्था दर्शाएगा या तो दिमाग की अवस्था दर्शाएगा या फिर पोजीशन दर्शाएगा। तो चलते माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कौन कौन सा वर्ब है, कौन कौन सा वर्ब है जिसमें ING नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल बोलो लव। क्या बोलो? लव। तो बोली लव, किसी को लव करते हुए दिखता है क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है। क्या है? अस्टेट है। क्या बताता है ये? अस्टेट, अवस्था बताता है। किसकी अवस्था? दिल की अवस्था। एक गाना भी है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, क्योंकि इससे कोई एक्शन का बोध नहीं होता। तो जिस वर्ब से कोई एक्शन का बोध नहीं होता उस वर्ब को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते, मतलब उस वर्ब में ING नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कौन कौन सा वर्ब है जिस वर्ब में ING नहीं लगता है। तो पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन, अनुभूति से संबंधित वर्ब। तो अनुभूति से संबंधित वर्ब जैसे हमारे कितने ज्ञानेंद्रिया हैं? 5। कितने हैं ज्ञानेंद्रिया? 5, जो अपने आप काम कर दे। तो जब हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन्स, जब हमारे पांचों सेंस ऑफ, कितने ऑर्गन्स हैं? 5। तो जब हमारे पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन खुद काम कर दे, हमें करना नहीं पड़े, वो खुद कर दे, तो उसमें ING नहीं लगता। जैसे कौन कौन सा है? सी मैंने क्या होता है? देखना आँख से, टेस्ट चखना, हेयर सुनना, स्मेल
क्यों ना, स्मेल नोज है ना, स्मेल सीम प्रतीत होना या लगना, अपीयर प्रकट होना, साउंड आवाज आना, फील महसूस करना, फील महसूस करना, लुक दे लुक दिखना, लुक दिखना, ये सारे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता। आई मीन टू से दैट ये सारे वर्ब को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते। एक स्टेप पीछे चलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक स्टेप पीछे कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जबकि हिंदी देंगे दोनों का, हिंदी देंगे दोनों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हिंदी देंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हिंदी देंगे। ता है, ती है, ते का भी देंगे हिंदी, और रहा है, रही, रहे का भी हिंदी देंगे। लेकिन बनेगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि ये एसटीटी वर्ब है। कौन सा वर्ब है, एसटीटी वर्ब, क्योंकि इनसे कोई एक्शन का बोध नहीं होता। तो जिस वर्ब से कोई एक्शन का बोध नहीं हो, स्टेट का बोध हो, उस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता। और फिर वर्ब पोजेशन, है ना, अधिकार से संबंधित, अधिकार से संबंधित वर्ब के साथ भी आईएनजी नहीं लगता। जो हमें अधिकार बताता है, जिस वर्ब में मलिकाना हक जमाता है, तो कौन कौन सा वर्ब हक जमाने वाला है, तो जैसे हैव, पोजेस, कंप्राइज, कंटेन, बिलोंग, ओन, ये सारे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता। आई मीन टू से ये सारे वर्ब को हम लोग कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते। फिर है वर्ब ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं से संबंधित वर्ब। भावनाओं से संबंधित वर्ब के साथ भी आईएनजी नहीं लगता। मतलब जो वर्ब हमारी फीलिंग से संबंधित है उस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। जैसे एग्जांपल लव, लाइक, हेट, लव लाइक हेट, अडोर पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद का, वांट चाहना, विश प्लीज खुश करना, ट्रस्ट पर भरोसा करना, होप उम्मीद करना, डिजायर इच्छा करना, बिलीव विश्वास करना। तो ये सारे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता। आई मीन टू से दैट ये सारे वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, कुछ वर्ब होते हैं जो हमारे वर्ब थॉट्स, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो मस्तिष्क क्रियाओं से संबंधित होते हैं, है ना, थॉट से संबंधित होता है। कौन कौन सा वर्ब है, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, इमेजिन कल्पना करना, अंडरस्टैंड समझना, कंप्रीहेंड समझना। तो अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड दोनों एक दूसरे का हो गया सिनोनिम। तो कंप्रीहेंड मीन्स समझना, अंडरस्टैंड का मतलब ही समझना, प्रेफर ज्यादा पसंद करना। ये सारे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता क्योंकि इनसे कोई एक्शन का बोध नहीं होता। तो जिस वर्ब से कोई एक्शन का बोध नहीं होता है उस वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया जाता है। मीन्स उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया नहीं जाता। मतलब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में उनका यूज नहीं किया जाता है। उनको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास्ट या तो सिंपल फ्यूचर में। एक स्टेप पीछे ले सकते हैं। फिर सम अदर वर्ब से कुछ अन्य वर्ब है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता, जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते क्योंकि उनसे कोई एक्शन का बोध नहीं होता। उनसे क्या स्टेट का बोध होता है और एक अस्टेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, अस्टेटिव वर्ब। तो जो वर्ब हमारा अस्टेटिव वर्ब होता है उनमें आईएनजी नहीं लगाया जाता क्योंकि उनसे कोई एक्शन का बोध नहीं होता, क्योंकि अवस्था बताते हैं। जैसे एग्री सहमत होना, अफोर्ड जुटा पाना, रिजेंबल के जैसा दिखना। रिजेंबल का हिंदी का होता है के जैसा दिखना। जैसे बोलो कि तुम अपने पापा के जैसा दिख रहे हो, तुम अपने पापा के जैसा दिख रहे हो। इसको इंग्लिश में क्या बनाइएगा कि यू आर रिजेंबलिंग योर फादर, कि यू रिजेंबल योर फादर। तो यू रिजेंबल योर फादर। नेक्स्ट है कॉस्ट, खर्च करना, रिक्वायर जरूरत होना, रिफ्यूज इनकार करना, कंसीडर मानना। कंसीडर माने मानना। जैसे कि मैं आपको अपना भाई मानता हूँ या अपना भाई जैसा मान रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम कंसिडरिंग योर ब्रदर, कि आई कंसीडर योर ब्रदर, आई कंसीडर माई ब्रदर, कि आई एम कंसिडरिंग माई ब्रदर। तो मैं आपको अपना भाई मान रहा हूं, तो इसका इंग्लिश करेक्ट क्या होगा, इसका इंग्लिश एग्जैक्ट क्या होगा कि आई कंसीडर यू माय ब्रदर, आई कंसीडर यू माय ब्रदर। कंसीडर में आईएनजी नहीं लगेगा। क्यों नहीं आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये अस्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इससे कोई एक्शन का बोध नहीं होता है। तो जिस वर्ब से कोई एक्शन का बोध नहीं होता उसमें आईएनजी नहीं लगता, उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। उसको बनाते हैं हम लोग एक स्टेप पीछे, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जांपल, now my dear students, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि आई एम लविंग यू। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये सेंटेंस आई एम लविंग यू राइट है कि रॉन्ग है। तो आई एम लविंग यू, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि लव
लव एक ऐसा वर्ब है जिससे एक्शन का बोध नहीं होता। ये क्या है? स्टेट दर्शाता है। क्या दर्शाता? स्टेट, अवस्था। और किसकी अवस्था दर्शाता? दिल की अवस्था दर्शाता है। और ये स्टेटिव वर्ब है। तो जो वर्ब हमारा स्टेटिव वर्ब होता है उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते, उसमें आईएनजी नहीं लगाते। तो इसमें से आईएनजी हटेगा, तो आईएनजी हटेगा तो क्या होगा? लव। क्या होगा? लव। और जब लव होगा तो एम भी हटेगा। क्यों? क्योंकि ये जमात बिना भी फोर का नहीं आता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आई लव यू। और जबकि दोनों हिंदी देगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम रिमेम्बरिंग यू, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो रिमेम्बर एक ऐसा वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब है, और जो हमारा स्टेटिव वर्ब होता है उसमें आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि स्टेटिव वर्ब क्या दर्शाता? अवस्था, एक्शन नहीं दर्शाता है। इससे कोई एक्शन का बोध नहीं होता। तो जिस वर्ब से कोई एक्शन का बोध नहीं तो उसमें आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि स्टेट दर्शाता। तो इसमें आईएनजी नहीं लगता। और किससे संबंधित वर्ब है? तो ये हमारे माइंड से संबंधित वर्ब है। तो जो वर्ब हमारा मस्तिष्क से संबंधित होता है उसमें आईएनजी नहीं लगता, मतलब उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं, एक स्टेप पीछे चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक स्टेप पीछे कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो एम भी कटेगा, आईएनजी कटेगा तो एम भी कटेगा, तो आई के साथ V1। नेक्स्ट एग्जांपल है चिल्ड्रेन आर लाइकिंग आइसक्रीम, बच्चे लोग आइसक्रीम को पसंद कर रहे हैं या बच्चे लोग आइसक्रीम को पसंद करते हैं। तो लाइक भी हमारा कौन सा वर्ब है? तो लाइक भी हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। और ये किससे संबंधित वर्ब है? तो ये हमारे है ना, ये हमारे है ना फीलिंग से संबंधित है। किससे? फीलिंग से। तो जो वर्ब फीलिंग से संबंधित होता है, जो दिल से संबंधित है ना, दिल की अवस्था बताता है। तो जो वर्ब दिल की अवस्था बताए या दिमागी दिली अवस्था बताए या दिमाग की अवस्था बताए उसमें आईएनजी नहीं लगता, इसलिए आईएनजी क्या होगा? कटेगा। और जब आई जाएगा तो आर भी चल जाएगा। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या होगा? चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम, बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं या पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार। बोलिए यहाँ पर आई एम हैविंग कार, मैं एक कार को खा रहा हूँ, मैं कार को खा रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है। अब क्या बोलना चाहता है बताइए? कि मैं एक कार को खा रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है। तो अब यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? हैव। यहाँ पर हैव खाने का खाना नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पर हैव खाना नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर हैव क्या दर्शा रहा है? पोजेशन। क्या दर्शा रहा है? पोजेशन, मलिकाना। क्या दर्शा रहा है? मलिकाना। तो जब हैव मलिकाना दर्शाता है तो इसमें आईएनजी नहीं लगता, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते, इसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। और जबकि हिंदी जगह दोनों का। तो आई हैव ए कार, क्या होगा? आई हैव अ कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। नेक्स्ट है ही इज हैविंग टू सिस्टर। क्या बोलते हैं यहाँ पर? हैविंग खाने का सेंस दे रहा है। जब हैव खाने का सेंस देता है तो इसमें आई नहीं लगता है, लेकिन जब हैव मलिकाना दर्शाता है, अधिकार कि मेरे पास यह है, मेरे पास वो है, तो बताइए नहीं हुआ दो बहन को खा रहा है कि उसके पास दो बहन है, उसकी दो बहन है, इसलिए यहाँ पर हैव क्या दर्शा रहा है? मलिकाना। तो जब मलिकाना दर्शाता है ना तो है आईएनजी नहीं लगता, है आईएनजी नहीं लगता, मतलब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते। तो आईएनजी कटेगा, तो भी कटेगा, और ही के साथ हैव नहीं लगता है, ही के साथ V5। तो हैव का V5 का होता है क्या होता है? हैव। इसलिए किसमें चेंज हो जाएगा? हैव। ही हैज टू सिस्टर्स, ही हैज टू सिस्टर्स, he has two sisters, उसकी दो बहनें हैं, he has two sisters। okay, thank you so much my all my dear students for watching my video, है ना। आप लोग से यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये चैनल को दूर दूर तक शेयर करने में है ना चूकिए मत।